नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज महाराष्ट्र पहुंचने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने उनका गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, अभिनंदन। इस दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर में सुबह करीब 11:15 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राज्य के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने नियमों में हूं व्यस्त और इसका मैं कठोरता से करता हूं पालन। यह भी संयोग है कि महाराष्ट्र के नासिक स्थित पंचवटी की भूमि से हुई है इसकी शुरुआत। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का हो रहा है गृह प्रवेश। उत्तर भारत में कुछ बदला नजर आ रहा है साल 2024 के ठंड का रूप। इस बार पहाड़ से बर्फ है नदारत, तो वहीं मैदानी इलाकों में नहीं है बारिश। इसके बावजूद ठंड ने मचा रखी है भारी आफत। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण शीतलहर का सितम जारी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में गुरुवार को एक घर में आग लगने से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद मौके पर मौजूद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग बुझाने के बाद शुरू हुई कूलिंग की प्रक्रिया। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ अब तक खुलासा, मामले की जांच जारी। गुजरात के वडोदरा स्थित हरनी झील में गुरुवार को नाव पलटने से डूब गए 16 स्कूली बच्चे और शिक्षक। ये दुखद दुर्घटना उस समय हुई जब 27 छात्रों का समूह अपने शिक्षकों के साथ मनाने गया था पिकनिक। लापता छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर चलाया गया खोज अभियान। इनमें से 10 को बचा लिया गया सुरक्षित। वडोदरा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी पार्थ ब्रह्म भट्ट ने कहा कि नाव छात्रों को पिकनिक स्थल पर ले जा रही थी जो झील में ही पलट गई। बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन स्कूल की इमारत गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत जबकि 13 अन्य हुए घायल। बदेराहल्ली के पास सेंट एग्नेस स्कूल की दूसरी मंजिल के पोर्टिगो में निर्माण कार्य के दौरान हुआ यह हादसा। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त साइट पर काम कर रहे थे 15 मजदूर। पंजाब केसरी के संपादक रहे अश्विनी चोपड़ा उर्फ मिन्ना जी की 4थी पुण्यतिथि पर उनकी किताब रोम रोम में राम का किया गया विमोचन। इस मौके पर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, वीएचपी नेता आलोक कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत मौजूद रहे कई गणमान्य व्यक्ति। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब बचे हैं केवल 3 दिन और पूरी दुनिया को इन महत्वपूर्ण पलों का है बेसब्री से इंतजार। सभी लोग रामलला की भक्ति में है सराबोर। तो वहीं 22 जनवरी को होने वाले इस समारोह पर पूरी दुनिया के लोगों की टिकी हुई है निगाहें। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह को लेकर विशेष रूप से हैं सक्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम के ऐसे ही कई भजनों की एक श्रृंखला को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है शेयर। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में देखा जा रहा है खासा उत्साह। दरअसल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल कानपुर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के कार्डिक सर्जन नीरज कुमार ने शुरू की है अनोखी पहल। डॉक्टर नीरज कुमार ने बरसों पुराने चलन और परंपरा बनाकर चले आ रहे डॉक्टर के पर्चे पर RX लिखे हुए शब्द को पलटकर अब लिखना शुरू कर दिया है राम नाम का शब्द। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उससे पहले खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े 3 संदिग्ध युवकों के पकड़े जाने के बाद हाई अलर्ट मोड पर आ गई है यूपी ATS। बृहस्पतिवार को ATS के कमांडो ने वाहनों के काफिले के साथ रामनगरी की परखी सुरक्षा। नया घाट से श्री राम जन्मभूमि तक बढ़ा दी गई महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी। अयोध्या के लिए 55 पन्ने की गेस्ट लिस्ट आई है सामने, जिसमें उन VIP नामचीन लोगों का जिक्र है जिन्हें अयोध्या में 22 जनवरी के समारोह के लिए किया गया है आमंत्रित। इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के भी नाम है शामिल जिन्होंने राम जन्मभूमि के पक्ष में सुनाया था फैसला। जिन 5 जजों को 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए भेजा गया है निमंत्रण पत्र, उनमें रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर है शामिल। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्रीराम मंदिर उद्घाटन और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी देखा जा रहा है जबरदस्त उत्साह। नेपाल से लेकर अमेरिका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भी 22 जनवरी को लेकर की जा रही है बड़े जश्न की तैयारियां। विदेशों में स्थित मंदिरों की शुरू हुई सजावट। पीएम मोदी के आह्वान पर ब्रिटेन में भी मनाई जाएगी दीपावली। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बीच छटनी की मार होती जा रही है तेज। नए साल में भी तेजी से जारी है छटनी और इसमें जुड़ चुकी है कई नामी कंपनियों की लिस्ट। अभी तक टेक जगत में छाए छटनी के बादल अब दूसरे सेक्टर तक भी पहुंचने लगे हैं। ताजा मामले में भारतीय स्टील कंपनी टाटा स्टील ने छटनी करने का किया बड़ा ऐलान। टाटा स्टील अपनी UK यूनिट में करने वाली है ये छटनी, जिससे करीब 3000 कर्मचारी होंगे प्रभावित।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित असम में दर्ज किया गया मुकदमा। आरोप यह है कि यात्रा के लिए पहले से जो रूट तय था उस पर नहीं बल्कि दूसरे रूट पर निकाली गई यात्रा। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि यात्रा ने जिला प्रशासन के नियमों का नहीं किया पालन और सड़क सुरक्षा नियमों का किया है उल्लंघन। इस समय असम में है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बुधवार को राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को कहा सबसे भ्रष्ट सीएम, तो हिमंत ने भी गांधी परिवार पर किया जोरदार पलटवार। हिमंत बिस्व शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने तय रास्ते से इतर यात्रा ले जाने के मुद्दे पर कहा कि अगर अलग रास्ते पर जाएंगे तो पुलिस भी नहीं दी जाएगी और केस दर्ज कर लिया जाएगा। हिमंत ने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव के बाद राहुल गांधी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला खाली कराने के लिए संपदा निदेशालय की एक टीम शुक्रवार को हुई रवाना। गौरतलब है कि पिछले महीने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद मोइत्रा को 2 बार सरकारी बंगला खाली करने के लिए भेजा गया था नोटिस। 3 दिन पहले उन्हें भेजे नोटिस में कहा गया था कि अगर मोइत्रा बंगला खाली नहीं करती हैं तो एक टीम भेजी जाएगी जो सरकारी आवास को खाली कराने की शुरू करेगी प्रक्रिया। मणिपुर में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही उग्रवादियों ने थौबल पुलिस मुख्यालय पर भी किया हमला, जिससे 3 जवान हुए घायल। मणिपुर में भड़की इस हिंसा में 61 वर्षीय ओइनम बमोल जाओ और उनके 35 वर्षीय पुत्र ओइनम मोइन तोम्बा की गुरुवार को विष्णुपुर जिले में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी हत्या। हरियाणा की पानीपत जिला पुलिस के चांदनी बाग थाना के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ उसी के थाने में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के अलावा अन्य धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर। इस मामले में नामजद एएसआई सतीश अभी भी है फरार, जिसकी धरपकड़ में जुटी है पुलिस की कई टीमें। आईआईटी और मेडिकल की तैयारियां कराने वाली कोचिंग के गढ़ कहे जाने वाले कोटा समेत कई शहरों में बच्चों के सुसाइड के मामले लगातार आ रहे हैं सामने। बच्चों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन में जाने की घटनाएं हो चुकी है बेहद आम। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। शिक्षा मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन कोचिंग में अब नहीं होगा। अगर इस नियम का किया जाता है उल्लंघन तो की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग के रजिस्ट्रेशन, उनके मैनेजमेंट, स्टूडेंट के एडमिशन, शिक्षकों की योग्यता और कोचिंग की इमारत में जरूरी चीजों और फीस को लेकर भी जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों के उल्लंघन पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना और कुछ मामलों में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जा सकता है रद्द। माना जा रहा है कि कोटा जैसे शहरों में सुसाइड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। रिलीज के बाद से ही विवादों में घिरी है नयनतारा अभिनीत फिल्म अन्नपूर्णानी। इस फिल्म पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का लगने लगा है आरोप। हाल ही में इसके खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर और फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया था, लेकिन अब विवादों को बढ़ता देख नयनतारा ने आरोप लगने के कुछ दिनों के बाद जारी किया है अपना माफीनामा। अफगानिस्तान की टीम का टी20 सीरीज में सुपड़ा साफ करने के बाद भारतीय टीम के बुलंद है हौसले। टी20 सीरीज के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की खेलेगी टेस्ट सीरीज, जिसका पहला मुकाबला होगा 25 जनवरी को हैदराबाद में। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया जल्द ही शुरू करेगी तैयारी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के इस सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का किया परीक्षण, जो पानी के भीतर परमाणु हमला करने में पूरी तरह से है सक्षम। उत्तर कोरिया का दावा, कहा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं को दिखाने के लिए किया गया है ये परीक्षण। हमास और इजराइल के बीच लगातार जारी है जंग। इस युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की हो चुकी है मौत। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है, तो वहीं अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं आतंकी समूह। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के बीच फिलिस्तीनी को लेकर अलग देश का दर्जा दिए जाने पर छिड़ गई है बहस। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर अमेरिका है चिंतित और उसने सभी पक्षों से संयम बरतने का किया आग्रह। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को कहा कि मामले को बढ़ाने की नहीं है कोई जरूरत। उन्होंने कहा कि हम तनाव को रोकने के लिए गहन कूटनीतिक प्रयासों में लगे हुए हैं। हमने पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच सहयोगात्मक संबंधों के महत्व के बारे में पाकिस्तान सरकार के पक्ष पर दिया है गंभीरता से ध्यान। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।